Okay, good afternoon students. Let's start our next lecture. जैसा कि हमने डिसाइड किया था लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि we will be doing two segments at a particular day. On a particular day we will be doing two segments. तो अभी जो दो सेगमेंट है इसमें से हमने फर्स्ट हाफ में जो 1 आवर का हमारा सेशन हुआ था देयर वी हैव डन ट्रिग्नोमेट्री. वहां पे हमने बेसिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बारे में बात की थी एंड वी हैव डन विद द थ्योरी पार्ट ऑफ 10th क्लास. अब जो सेकंड सेक्शन आज हम लोग डील करने वाले हैं साइड बाय साइड अभी हम लोग का चलने वाला है अलजेब्रा. और अलजेब्रा में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे इज बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर का जो वेटेज आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन का ही है. अब पहले आप ये पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस चैप्टर का एप्लीकेशन कहीं और है ही नहीं. Whatever is there in this chapter is to be used in this chapter only. You are not going to use its concept in some other chapter. इसलिए इसका वेटेज सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन है और यूजुअली ऑल द स्टूडेंट्स हु टेक कोचिंग फॉर एनडीए ये चैप्टर तो वो करके ही आते हैं. अब इसके लिए आपका कोई मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है. सिंपल एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लिकेशन अगर आपको मालूम है तो आप ये चैप्टर को बहुत इजीली डील कर सकते हो. और इसके क्वेश्चन जरूर करके आना क्योंकि 120 में हो सकता है आप इसको ढूंढ ही ना पाओ और आपको ढूंढना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है पेपर हॉल में. 1 या 2 क्वेश्चन मतलब आप लगा लो 2.5-5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे. आज के इस आधे घंटे की वीडियो में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा. तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है बाइनरी नंबर. बाई जैसे बाइनोमियल होता है तो बाई का मतलब होता है 2. नाउ व्हाई these numbers are known as binary number because they are represented by only 2 digits. इसको लिखने के लिए हम सिर्फ 2 ही डिजिट यूज करते हैं, या तो 0 या फिर 1. तो व्हेन वी यूज ओनली 2 डिजिट्स तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर फिर तो 2 ही नंबर फॉर्म होंगे परमुटेशन के हिसाब से. नहीं, यू कैन हैव द सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ दीस 2 वैल्यूज टू फॉर्म लॉट मेनी नंबर्स. और इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है 2 तरह के क्वेश्चंस में. फर्स्ट टाइप इज हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और दूसरा एप्लीकेशन होता है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर. You can say 50% of this entire chapter is dedicated to these 2 things only. अगर आपने इसको समझ लिया जो कि 15 मिनट्स में मैं आपके दिमाग में भर दूंगा तो 50% चैप्टर यही खत्म हो जाएगा. एंड देन द अदर 50% जो है वो डील करता है विद द एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर जहां से आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलने के चांसेस होते हैं. मतलब अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है तो एक जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी डीलिंग विद द एडिशन सब्ट्रैक्शन पार्ट ऑफ बाइनरी नंबर और दूसरा 50% है जिससे एक क्वेश्चन आ रहा है दैट विल बी डीलिंग विद द कन्वर्सन. कन्वर्सन किस चीज का? फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी. आप साइड बाय साइड इसको नोट भी कर लो सो दैट आपको लिखते लिखते सब समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है. तो सबसे पहले ये तो हो गया चैप्टर डिटेल मैंने दे दिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी. और क्वेश्चन आपका यहीं से फ्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा. डेसिमल में डेसिमल नंबर. अब देखो यहां पे भी एक बात समझ लेना. डेसिमल में जो आधा वर्ड है डेसी. डेसी का मतलब होता है 10. अब 10 क्या होता है? जैसे बाइनरी में वी हैव रिटन यहां पे कंपैरिजन टेबल बना लेते हैं बाइनरी नंबर और यहां पे मैंने लिखा है डेसिमल नंबर. इसमें मैंने ऐसे कट किया था, बोला था बाई का मतलब होता है 2. यहां पे मैंने कट किया, यहां पे लिखा डेसी का मतलब होता है 10. यहाँ पे मैंने बाइनरी लिखा था 2 लिखा था तो मैंने बोला था ये सिर्फ 2 ही डिजिट समझता है 0 और 1. अब जब मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि ये सारे डिजिट्स यूज कर सकता है और इन शॉर्ट यू कैन से कि ये नेचुरल नंबर्स के बारे में ही बात कर रहा है. बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन 10 डिजिट्स में यू विल बी टेकिंग 0 आल्सो, जबकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है. तो आप सोच लो परमुटेशन चैप्टर आपने किया हुआ है तो टोटल देयर आर 10 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 9 यू विल बी गेटिंग 10 डिजिट्स. तो आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, वो आपको हो सकता है ऐसा कोई नंबर दे दे 153. अब 153 प्योरली डेसिमल नंबर है. अब इसमें होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ मिलता है. इसका क्या मतलब हुआ कि दिस डेसिमल नंबर 153 हैज अ बेस 10. ये जो नंबर आप नीचे में लिख रहे हो, चूंकि नीचे में लिख रहे हो इसको बेस बोलेंगे एंड दिस नंबर 153 हैज अ बेस 10. क्वेश्चन डायरेक्ट होगा you have to convert this decimal number into its binary equivalent.
और जब आप बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू हैव टू पुट अ बेस 2। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो मैं अभी आपको ये समझाऊंगा हाउ टू कन्वर्ट दिस डेसिमल टू बाइनरी। और जैसे ही ये नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होगा आई विल कन्वर्ट बैक बाइनरी टू डेसिमल, जिससे कि मुझे ये भी पता चल जाएगा कि जो मैंने कन्वर्शन बाइनरी से डेसिमल में किया है और डेसिमल से बाइनरी में किया है वो दोनों आंसर्स सेम है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। 153 लिखा है यहाँ पे, आपको करना क्या है 153 लिख के इसको 2 से डिवाइड करते हुए जाना। आप पूछोगे सर 2 से क्यों कर रहे हैं 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में जाना है और बाइनरी का बेस है 2 तो हम लोग उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। अच्छा 2 से डिवाइड करते समय आप साइड में क्या करो, एक रिमाइंडर का कॉलम बना लो। मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दिया है आ रही है। अभी आप लोग कुछ लिखना नहीं, आप सिर्फ समझो, आप समझने पे फोकस करो। बाद में आपको 2 मिनट का टाइम दे दूंगा, तब मैं आपके कमेंट्स भी देख लूंगा कि आपने क्या डाला हुआ है। अभी आप बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुए सिर्फ ये देखो कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, और कोई जरूरी भी नहीं है कि ये कट जाए, या तो रिमाइंडर आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर आता है जैसे कि स्टेप में हो रहा है 2 के टेबल में इसको काटोगे 76 आएगा, मतलब रिमाइंडर बच गया तुम्हारा 1। अब फिर 2 से डिवाइड करोगे ये इसको काट देगा, इवन नंबर है तो रिमाइंडर आ गया 0। तो आपको साइड बाय साइड करना क्या है, रिमाइंडर को लिखते हुए जाना है। अब फिर से 2 को काटा 19 में गया, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से काटोगे 9 में जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये प्रोसेस आपको करते हुए जाना है। कब तक करते हुए जाना है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब तक आपका यहां पे 1 ना आ जाए। अब ये आपका कंप्लीट डिवीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके आगे अभी और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको वेट करना है, हर नंबर 1 पे आके खत्म होगा ही होगा। तो जैसे ही यहां पे 1 आता है व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, यू हैव टू राइट द वैल्यूज फ्रॉम डाउन टू अप। आपको डाउन से अप की तरफ मूवमेंट लेना है। मतलब क्या हुआ इसका आंसर, अब मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वैल्यू इज 1, देन देयर आर 2 zeros, then there are 2 1, then there are 2 zeros and then there is 1। अब इसको पढ़ लो एक बार, 1 0 0 1 1 0 0 1। ये आपने क्या किया है, you have converted this decimal number 153 into its binary equivalent which is equals to 1 0 0 1 1 0 0 1। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये कैसे पता चले ये आंसर सही है या नहीं। अब इसके 2 तरीके हैं, ऑप्शंस होगा वहां पे देख लो, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो 95% टाइम्स चांसेस ये है कि आंसर सही होगा। लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ सकता है, जो कि मैं अभी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल तो क्या ये वैल्यू मुझे 153 देगा। अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको 50% ऑफ चैप्टर अभी यहां पे समझ में आ गया विद इन 10 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो। करना क्या है, यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग द प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग विद 2 to the power of 0। याद रखना, कुछ बच्चे ये बात भूल जाते हैं, द स्टार्ट विद 2 to the power of 1। आपको हमेशा याद रखना है कि यू हैव टू स्टार्ट विद 2 to the power of 0, देन यू ग्रेजुअली मूव हियर, नेक्स्ट प्लेस 2 to the power of 1, then it is 2 to the power of 2, then it is 2 to the power of 3, then it is 2 to the power of 4, then it is 2 to the power of 5, then it is 2 to the power of 6 और फाइनली आप देख रहे हो ये 2 to the power of 7 में आके खत्म हो रहा है। ये आपको बहुत आराम से करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने प्लेसेस इधर-उधर कर दिए तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप जो है वो बहुत सिंपल है, जहां जहां आपने 0 लिखा था उस प्लेस की काउंटिंग नहीं होगी तो आप उसके ऊपर में ये क्रॉस डाल सकते हो, मतलब आप इसको भूल ही जाओ तो अच्छा। अब आप स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट कर सकते हो। 2 to the power of 0 1 होता है, ये 2 प्लेसेस आप कट कर चुके हो, सीधा आ जाओ 2 to the power of 3 8 होता है, देन इट इज 2 to the power of 4 16 होता है। उसके बाद के 2 प्लेसेस आपने कट कर दिए हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लो भाई, 2 to the power of 7 128 होता है। अब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग दिस नंबर बैक। देख लो 8 plus 8 हो गया 16, 16 plus 6 22 plus 1 23, 22 लिख दिया, यहाँ पे 2 plus 2 4 5 153। नाउ यू कैन सी यू आर ऑलरेडी कन्वर्टेड टू डेसिमल। अब क्वेश्चन कैसा होगा, या तो ऐसी कोई वैल्यू दिया हुआ है एंड आस्किंग यू टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, या फिर कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये 25% ऑफ द चैप्टर है, तो अगला 25 क्या है ध्यान से देखना। अब इसी में वो क्या करेगा, पॉइंट वाले वैल्यूज को लाएगा। पॉइंट वाले मतलब ही विल बी टेकिंग डेसिमल। पॉइंट वाले वैल्यूज का मतलब किस तरह से आप समझोगे, जैसे 5.25 दे दिया, 0.3125 दे दिया। अब ये सब वैल्यूज जो है ये सारे के सारे डेसिमल नंबर है। अब वो बोलेगा कि इनको कन्वर्ट करो इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, या फिर इसको उल्टा बना लो कि इस तरह की कोई वैल्यू दी हुई है 1 1 0 0 1 पॉइंट लगा दिया 0 1 टू द बेस ऑफ 2। अब ये इसको बोलेगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स होगा, वी विल बी डिस्कसिंग दीस कांसेप्ट्स कि हाउ टू कन्वर्ट
number in point format from decimal to binary and number in point format from binary to decimal. I think मैं इसको मिटा दूं या आप लिखोगे 2 मिनट्स आप लिख लो, चलो आप 2 मिनट इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि क्वेश्चन आपको करने तो हैं, असाइनमेंट बुकलेट में से करने हैं, वो आपको शाम तक मिल जाएगा, आपको भेजे जाएंगे क्वेश्चन सब, या फिर आपने मेरे ख्याल से मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था इंट्रोडक्शन क्लास में, आई टोल्ड यू टू बाय दैट अरिहंत बुक ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स। आई होप तुम लोगों ने खरीद लिया वो बुक। अगर वो बुक आपके पास आ गई है तो यू कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम दैट बुक डायरेक्टली। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री को छेड़छाड़ मत करना, ट्रिग्नोमेट्री में व्हाटएवर कांसेप्ट्स आई हैव टॉट यू इन द फर्स्ट सेशन, आप सिर्फ उसको रिवाइज करो, डोंट पैनिक फॉर द क्वेश्चंस राइट नाउ। उसको कुछ क्लासेस के बाद में मैं आपको बोलने वाला हूं कि यू शुड गो फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक एंड असाइनमेंट, बट राइट नाउ टुडे यू विल फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम योर बुक। तो आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो अब हम लोग इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब मैंने बात करना है कि पॉइंट वाले नंबर्स जब आते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हुए हैं, तो हाउ टू कन्वर्ट दैट पॉइंट वाले वैल्यूज इनटू इट्स बाइनरी एंड डेसिमल इक्विवेलेंट। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसके लिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना है। आई एम गोइंग टू गिव यू वन पर्टिकुलर टेबल जिसको आपको याद रखना है। क्या है वो टेबल? बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात भी नहीं है। 2 to the power of -1, 2 to the power of -2, 2 to the power of -3, 2 to the power of -4 and 2 to the power of -5. You have to remember its value both in fractional form and point form. अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म आपको बताने की जरूरत नहीं है। You all know that 2 to the power of -1 can be written as 1/2. 2 to the power of -2 is 1/4. This is 1/8. आधा करते हुए चले जाओ भाई, मिल गया, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। Now what you can write in place of half in point is simply 0.5. अब उसका आधा कर लो 0.25, इसका आधा कर लो, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये भी कर लो क्या 0.125 है। इसके बाद बच्चा गलती करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, 0.125 को जब आप हाफ करोगे तो इट इज नॉट 0.625, इट इज 0.0625। ध्यान दे देना इसको, और याद करना चाहो तो याद कर लो, मेरे साथ में ये टेबल बनाई लो तुम लोग। और when you will have this particular value it will become 0.03125। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं, इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं दैट विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट ओनली। टू द पावर ऑफ -1 देख लो आप, जल्दी नोट डाउन कर लो इसको सो दैट वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन। तो अभी तक आपने ये टेबल नोट डाउन कर लिया है, टेबल को देख लो आप यहाँ पे। अब आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन किस तरह से होगा, लेट मी टेक वन एग्जांपल। आपको दे रहा है क्वेश्चन 13.375 to the base of 10। आपका क्वेश्चन क्या है कि this is a decimal number which is in point form, you have to convert it from decimal to its binary equivalent। बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, ध्यान से समझना है इसको। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है, उसको आप सिंपल कन्वर्ट करोगे जैसा कि अभी आपने सीखा था। 2 लिखा, रिमाइंडर का कॉलम बनाया, स्टार्ट डिवाइडिंग, 6 में जाएगा, रिमाइंडर विल बी 1, फिर 2 से डिवाइड किया 3, रिमाइंडर विल बी 0, फिर 2 से डिवाइड किया 1 1। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट देना है। सो फॉर 13 हाफ आंसर आपके पास में आ गया 1101। अब आप लगा लो पॉइंट 13 के लिए ये आ चुका है। 0.375 लाने के लिए यू हैव टू गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर टेबल। होप सबने बना लिया होगा, मैं इस टेबल को कुछ देर तक यहीं रखूंगा। अब आपको देखो क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सी द वैल्यूज केयरफुली, दिस लास्ट वैल्यू, एंड जस्ट थिंक कि कौन से 2 वैल्यू या 3 वैल्यू को ऐड करके यू कैन गेट दिस आंसर। सोचो, जल्दी से सोचो, मैं जो कह रहा हूं उसको एक बार और रिपीट कर रहा हूं। इनमें से कोई 2 या 3 वैल्यू को ऐड करके 0.375 आ सकता है, सोचो। ओके फाइन, ये और ये ध्यान से देखना इसको, 0.25 एंड 0.125। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हो तो इट विल बी गिविंग यू 0.375। तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट हियर, ध्यान से देखना। मैंने फर्स्ट प्लेस को कंसीडर नहीं किया है तो वी विल पुट अ 0 हियर, और अगले 2 को मैंने कंसीडर किया है तो वी विल पुट 2 1 हियर, और फिर इसको बंद किया, बेस में 2 लिख दिया। तो ये जो आंसर आया है दिस इज नथिंग बट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल वैल्यू जो कि पॉइंट में था। 13.375 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1101.011 में। अगर आपको अभी थोड़ा सा डाउट है तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो द नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक ए डिफरेंट नंबर। ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आई होप यू हैव रिटन इट डाउन, समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं 35.8125।
अब ये फिर से डेसिमल नंबर है टू द बेस ऑफ 10 एंड द क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट दिस इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। अब आप यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है यू हैव टू कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट 25%। आपको 35 को अलग से लिखना है, रिमाइंडर का कॉलम बनाना है, 2 से डिवाइड कर स्टार्ट कर दो, रिमाइंडर आता है तो 1 लिखो, नहीं आता है तो 0 लिखो। 17 रिमाइंडर 1, 8 रिमाइंडर 1, 4 रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर 0, 2 1 एंड देन 0। ये कंप्लीट होते ही तो आपको समझ में आ गया है। बस छोटी सी बात याद रखना, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द वैल्यूज फ्रॉम डाउन टू अप, मतलब यहां से लेके ऊपर तक जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 का जो इक्विवेलेंट बन रहा है वो बन जाएगा 1000011। अब पॉइंट लगा दो, ये वाला पॉइंट यहां आ गया। फिर से वही सेम चीज पूछूंगा, इन्हीं में से कोई 2 या 3 वैल्यू ऐड होके 0.8125 बन जाएगा ना। यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, वहां तो ऑप्शन होंगे तो वो जल्दी कर लोगे, लेकिन अगर मान लो अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अब देखो मैं बताता हूं, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैंने ऐड किया तो आई एम गेटिंग 0.75। अब आप सोचो क्या ऐड करने पे 0.8125 आ सकता है, तो फोर्थ वैल्यू ध्यान से देखना, मैंने लिया है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू इज 0.5, सेकंड वैल्यू इज 0.25, फोर्थ वैल्यू इज 0.0625। कर लो ऐड। 0.5 प्लस 0.25 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, 0.75 होता है, उसमें 0.0625 ऐड कर लो, इट विल बी गिविंग यू 0.8125। तो जब आप आंसर लिखने जाओगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 प्लेसेस तो आपने कंसीडर किए ही है तो 2 बार 1 डाल लो, थर्ड प्लेस को आपने कंसीडर नहीं किया था तो लेट इट बी 0, और फिर फोर्थ प्लेस को आपने कंसीडर किया तो लेट इट बी 1, बंद किया ब्रैकेट, नीचे लिख दिया 2, ये बन गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से और सोचो कि पेपर में क्या दे सकता है वो आपको। जहां से ज्यादा वो नंबर को चेंज कर देगा, ये वाला पार्ट तो जब भी चेंज करेगा आप अपने पहले 25% से कर सकते हो, या फिर इस पार्ट को देगा तो आप ये वैल्यूज को अगर दिमाग में रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। फॉर एग्जांपल एकदम से क्वेश्चन आ गया 5.3125, बच्चे यहाँ पे गलत कर सकते हैं, उनको लगेगा 0.3125 तो पहले से है, भाई 0.3125 नहीं है, ये 0.013। तो आप ये सोचो कि कौन सी 2 वैल्यू को ऐड करके या 3 वैल्यू को ऐड करके ये आंसर आ सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालो, सेकंड एंड फोर्थ वैल्यू ध्यान से देखना, 0.25 है, 0.0625 है, 0.25 और 0.0625 याद करो, दिमाग में ऐड करो, यू विल गेटिंग दिस आंसर। और 5 को चेंज करने का तरीका आपको मालूम है, 5 को तो आप इस चेंज कर लोगे, तो जब आप इस साइड को लिखोगे तो क्या करना है, पॉइंट लगा लो पहले, सेकंड और फोर्थ प्लेस को आपने कंसीडर किया था, दैट मींस फर्स्ट प्लेस इज 0, सेकंड प्लेस कंसीडर किया था दैट मींस 1, थर्ड प्लेस इज 0, फोर्थ प्लेस आपने कंसीडर किया था 1 के बेस में 2। 5 आप जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे 2 के टेबल में काटा, रिमाइंडर बना लिया, 2 2 जार, यहाँ रिमाइंडर 1 2 1 0, तो यहाँ पे आ गया 101.0101। तो ये आपको कन्वर्जन समझ में आ गया। नाउ दिस कंप्लीट्स 50% ऑफ द एंटायर चैप्टर। आप इसको नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, दिमाग में बैठ ही गया होगा। ये प्रीवियस ईयर के बुक खोलोगे तो डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आए पड़े हैं उसमें से 50% क्वेश्चन तो इन्हीं के ऊपर चल रहा होगा। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट में भी मैं जाने वाला हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर में। अब इसमें आपको क्या समझना है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। इसमें whenever you are going to add two binary numbers you will be getting these 4 cases only। मैं ये केसेस यहां लिख रहा हूं, 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0 and 1 plus 1। इसको छोड़ के कोई केस बन ही नहीं सकता, because in the starting I have told you that binary number only understand 2 digits, that is 0 and 1। तो जब भी एडिशन होगा यही केस बनने वाला है आपका। तो सबसे पहले देखो इसमें याद करने वाली भी कोई ऐसा चीज नहीं है। What is 0 plus 0? नॉर्मली 0, इसमें भी 0 होता है, याद तो कुछ करना ही नहीं है। 0 plus 1 वैसे भी 1 होता है, इसमें भी 1 होता है, कुछ याद करने की बात ही नहीं है। 1 plus 0 वैसे भी 1 होता है, इसमें भी 1 होता है। Only thing which you have to remember here is this। यहाँ पे याद रखो कि 1 plus 1 जो होता है वो 0 होता है and you have to carry 1 in the forward। अब हो सकता है ये बात किसी को समझ में नहीं आया, अभी तो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। याद करो जब हम लोग 29 और 22 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, we never write 9 plus 2 11 and 2 plus 2 4 करते हैं क्या, गलत है ना। तो क्या करते हैं इसमें, यूजुअली 9 plus 2 11 का 1 हम लोग यहाँ लिखते हैं और एक 1 कैरी ले लेते हैं, देन वी ऐड द अदर एंड वी गेट 51। तो उसी तरह से समझो कि जो कैरी होता है वो कुछ नहीं होता, आपको टेंस प्लेस में जो भी नंबर आ रहा है उसको बाहर की तरफ खींच लेना है। उसी तरह से यहाँ पे सपोज एक सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ, 10110111 ये एक बाइनरी नंबर है,
सपोज ये पेपर में बोलता है कि ऐड दिस बाइनरी नंबर विथ 1101 टू द बेस ऑफ 2। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, आपको देखना क्या है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस किस फॉर्म में लिखे हैं। यू हैव टू सी द ऑप्शंस। इफ the options are in binary form then definitely you have to use this particular format, but if the options are in decimal form तो आपको छोटा सा काम करना है। आप पहले ही स्टेप में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करते हैं मैंने पहले 25% में बता ही दिया था आपको। तो उससे फायदा ये होगा कि when you will get the decimal equivalent of these two numbers, तो डेसिमल को ऐड करते समय हमें सिंपली ऐड करना होता है, and whenever you will add two decimal number you will definitely get a decimal number। और आपके ऑप्शन अगर पहले से ही डेसिमल में है तो you will be directly getting the answer। लेकिन अगर आंसर्स बाइनरी की फॉर्म में है then you have to follow this method। तो अभी मैं इसको ऐड करके बताता हूं। वैसे आधी चीजें तो आपको समझ में आ ही गई होगी। मैं इस नंबर को दोबारा यहां लिख रहा हूं 10111011 और इसको ऐड करना है 1101 के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने बताया था, अच्छा ये बॉक्स आपने बना लिया होगा, देख लेना, मैं इसी को फॉलो करूंगा। 1 + 1 क्या बोला था मैंने, 0। यहां 0 लिखो लेकिन कैरी 1 आगे भेज दो। अब 1 + 1 अगेन 0 आएगा, लेकिन अभी लिखना मत, 0 आएगा, कैरी 1 आगे कर दो। अब 0 + 0 0 आ गया। देन 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0, एक कैरी ऊपर भाग गया। 1 + 1 इज 0, कैरी 1 आगे चला गया। 0 + 1 इज 1, 1 + 1 0 हो गया, 1 आगे आ गया। 1 + 0 1, ये 1 आ गया नीचे। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। अब ये आंसर आ गया। ये ऑप्शन में तब होगा जब ये दोनों के एडिशन का ऑप्शन, आपका जो ऑप्शंस होगा वो बाइनरी में होगा, तो ये आंसर किसी ना किसी ऑप्शन में होगा। अगर आंसर डेसिमल में है तो मैंने आपको बताया हुआ है, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट बोथ द वैल्यूज फ्रॉम इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू। अच्छा इसमें होता क्या है, जैसे ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। ही मे गिव यू सम अननोन्स इन द टू बाइनरी नंबर, जैसे यहाँ x छोड़ दिया, यहाँ y छोड़ दिया, यहाँ z छोड़ दिया, एक आंसर दे दिया, वहां पे भी कुछ छोड़ दिया, तो आपको वो बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ दोस अननोन्स। तो अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है तो उसमें ज्यादा कुछ घबराने वाली बात है ही नहीं। आपको करना क्या है, आप सिंपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन मिलता है 11001 x010 और इसको आपको ऐड करना है 11010y1 एंड फाइनल आंसर इज गिवन टू यू एज 0011010111। ये मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है, वैसे भी वो भी ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल केस ही देगा। अब इस क्वेश्चन का एडिंग क्या होगा, देखो एडिशन करके उसने आंसर तो आपको दे ही दिया है। He will be asking you to calculate the values of these unknowns, that is x and y। और इस क्वेश्चन में एक चीज का जरूर ध्यान रखना, वो लिखेगा x and y रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शंस में जो आंसर्स होंगे वो भी रेस्पेक्टिवली के फॉर्म में होंगे, मतलब जो पहला वैल्यू होगा वो x के लिए होगा, जो दूसरा वैल्यू होगा वो y के लिए होगा। इस तरह से चार्ट बना के वो देने वाला नहीं है, उसका एक सेंटेंस जाएगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो वहां पे आपका ध्यान देना कि जो भी आंसर आएगा उसको उसी ऑर्डर में लिखना है। ऑप्शंस भी क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं, 00 01 10 11, इसको छोड़ के कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब लेट्स स्टार्ट एंड चेक कौन सा सही है। 0 + 1 लिखा हुआ है, 0 ही है। 1 प्लस, अच्छा 1 में क्या ऐड करोगे तो 0 आएगा, पहले आपको सोचना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 1 में आप 1 ऐड करोगे तभी 0 आएगा। कैरी का 1 ऊपर चला गया। नाउ 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1। यहां तक सब कुछ सही जा रहा है। आपको y वाला ऑप्शन दिख गया है, इससे आप अंदाजा लगाना शुरू कर दो कि a और c जो आपके गलत आंसर है। मतलब आप आंसर हो सकता है तो कौन सा होगा, बी और डी में से ही कोई आंसर होगा। नाउ लेट्स चेक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना, अब सोचो यहाँ पे x है, x में 1 ऐड हुआ और 1 आ गया, इसका मतलब है कि x के जगह 0 होना जरूरी है, क्योंकि x अगर 0 होगा तभी 0 + 1 1 देगा। तो अब आगे बढ़ने की जरूरत क्या है भाई, यहाँ सीधा आपका आंसर आ चुका है बी। इसको आप कट कर दो, क्वेश्चन को आप यहीं स्टॉप कर सकते हो क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है x = 0 एंड y = 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। बाकी आप जब प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस बनाने जाओगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चंस और भी मिलेंगे जहां पे आप ये ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक क्या था, दो चीजों का ध्यान रखना है। ऑप्शंस को जरूर देख लेना जब आप क्वेश्चन कर रहे हो बाइनरी का, तो जरूरत नहीं है कि आप पूरे आंसर तक जाओ, लास्ट स्टेप तक जाओ, आप वहां से मैच कर सकते हो और आप आंसर तक पहले ही पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं इसमें लास्ट चीज है, दैट इज द लास्ट 25%, और उसको मैं थोड़ा कट शॉर्ट भी कर सकता हूं बिकॉज बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो होता है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, whenever we do binary subtraction, रूल्स होते हैं बुक में,
बट आप कोई रूल्स को याद मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाइनरी एडिशन का रूल याद कर लिया है। आप सब्ट्रैक्शन भी याद करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ पेपर वन में। तो आपको करना बहुत छोटी सी चीज है, मैं फिर से एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, या तो आपको देगा 1 1 0 0 1 0 1 1 टू द बेस ऑफ 2 माइनस 1 1 0 1 0 1 टू द बेस ऑफ 2। ये मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब आप इसमें ये मत सोचो कि ऑप्शन बाइनरी में है या डेसिमल में है। आप सिंपल सा एक फंडा बना लो कि ऑप्शन चाहे बाइनरी में हो या डेसिमल में, मैंने करना क्या है, आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन डेसिमल एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर एज डेसिमल। दोनों नंबर को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, माइनस कर दो। अगर आपका ऑप्शन ऑलरेडी डेसिमल में है देन यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग द आंसर, बिकॉज़ व्हेनेवर यू विल सब्ट्रैक्ट टू वैल्यूज व्हिच आर इन डेसिमल, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑप्शन है जो डेसिमल में है वही आएगा। बट इफ द ऑप्शंस आर इन बाइनरी तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपने डेसिमल नंबर को माइनस किया, आपको एक डेसिमल नंबर मिल चुका है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, तो आप सिंपल सा काम करो, वहां पे जो डेसिमल आया होगा उसको बाइनरी में वापस कन्वर्ट कर लो, तो आपका जो ऑप्शन है वो भी मैच कर जाएगा। तो इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा एक रूल बना लिया कि whenever you are going to get the questions of binary number subtraction, तो you will be converting the binary numbers into its equivalent decimal। आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑप्शन अगर डेसिमल में है तो डेसिमल वाला आंसर वैसे ही आ गया, अगर ऑप्शन बाइनरी में है तो जो आंसर आपका डेसिमल में आया हुआ है आप उसको वापस कन्वर्ट कर लो। नाउ अब देखो, इसके साथ में मैं ये कह सकता हूं कि ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, बट फिर भी आपने क्या करना है, अगर आपने प्रीवियस ईयर की बुक अभी तक नहीं ली है तो सबसे पहली चीज तो आप वो ले लो, आप उसमें से क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करो, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आने हैं और जो कंसेप्ट मैंने बताया है वो आपको कवर करवा देगा इस चैप्टर को। बट फिर भी आप क्या करना, 10 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक है आप उसको एक बार जरूर बनाने की कोशिश करना, क्योंकि यू विल फाइंडिंग कि पिछले 10-12 साल से जो भी पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं वो सब इसी फॉर्मेट में है और उसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर होती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी बिफोर स्टार्टिंग माय नेक्स्ट वीडियो। कल जब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे लोगारिथम्स, तो स्टार्टिंग में 5 मिनट्स में आप अपने डाउट्स में से पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले आई विल जस्ट गाइडिंग यू व्हाट यू हैव टू डू टुडे इन मैथ्स। पहली चीज, फर्स्ट क्लास व्हाटएवर वी हैव डन इन ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट डू रिवाइज ऑल द थिंग्स। हम लोगों ने आज 10th क्लास का कांसेप्ट किया हुआ है, 10th क्लास में हमने सीखा टेबल कैसे बनाना। टेबल एक बार आप लोग बना के देख लेना फिर से एक बार। अच्छा, मैंने आपको बीपीटी लिखवाया था, बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, उनको जरूर स्टडी कर लेना, कोशिश करना कि उनको याद करना, बिकॉज बार बार क्वेश्चन में देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। कल मैं और भी क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ में आऊंगा, बट उससे पहले आपका होमवर्क डेली बेसिस पे होना चाहिए। कल की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो काम देना चाहता हूं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सबसे पहला काम, क्वाड्रेंट कांसेप्ट को मैं एक बार फिर से यहां पे रिवाइज करवाऊंगा, तो मेक श्योर दैट you should revise your quadrant concept before attending my next video on trigonometry। plus जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, मैंने बोला था अपनी फर्स्ट क्लास में 11th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं यू हैव टू रिमेंबर दैट। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, लिख तो तुम लोग काफी सालों से रहे हो, 2 साल हो गए लिख ही रहे हो, याद है नहीं। मैंने उस दिन भी पूछा था कि कोई भी है जो बता सकता है, आई हैव आस्क्ड सम ऑफ यू बट यू वर नॉट देयर। कुछ बच्चों ने आंसर्स दिए थे, एक आधा ने दिए थे, बाकी ने बोले थे याद नहीं है। तो उस दिन मैंने ये होमवर्क तुम लोगों को दिया भी था क्लास में, यू शुड रिमेंबर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ 11th क्लास बिफोर अटेंडिंग माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो अब कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं भी किया हुआ है तो आज के डे के एंड तक, जब कल मॉर्निंग में क्लास अटेंड करने से पहले कल का जो वीडियो बनेगा उसमें मैंने ये सब पूछना है, तो उस समय आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वो ऑन टिप्स होना चाहिए, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास का बेसिक कांसेप्ट्स को खत्म करना है। एंड देन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आपका मंडे को डलेगा उसमें आई विल बी टीचिंग यू द शॉर्टकट्स। तो मंडे वाला वीडियो जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, डोंट मिस दैट पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन के साथ में शॉर्टकट्स को डील करूंगा। जहां तक बात है बाइनरी नंबर की, तो बाइनरी नंबर टॉपिक जो है उस पर आप ज्यादा रिसर्च वर्क करने की कोशिश मत करना, ओनली स्टिक टू व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, गो थ्रू विद द 10 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आया है जस्ट फॉलो दैट। और अगला सेगमेंट हम लोग लॉगरिथम का होगा, वो भी मैं आपको कल ही बताऊंगा, उसके लिए भी ज्यादा पैनिक डाउन होने की जरूरत नहीं है। और दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट जरूर करना, डू टेल मी कि कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं, वो जरा देख लेना एक बार, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट
थोड़ा सा स्पीड हो सकता है, पढ़ाने का तरीका उस तरह का है। क्रैश कोर्स में स्पीड थोड़ा आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप मुझको 930 कितने बोलते हैं 90 डेज के लिए तो मिले नहीं, मिले वो 1 मंथ के लिए, उसमें से भी ये कोरोना के चक्कर में कुछ दिन आपके 1-2 दिन बेकार हो चुके हैं। तो वी हैव टू मेंटेन द मोमेंटम ऑफ आवर कोर्स, नहीं तो होगा कि आगे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना। बाकी मेरा नंबर आपके पास में है, आप उसमें मेरे से पर्सनली भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक ग्रुप बनाया जा रहा है आपका सिर्फ मैथ्स के लिए, तो उसमें भी आप मेरे से पर्सनल क्वेरीज कर